गुड मॉर्निंग और स्टूडेंट्स। आज हम आपकी +1 क्लास में आपकी वितान बुक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है आपका भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, और जिसके लेखक का नाम है कुमार गंधर्व। बरसों पहले की बात है। ये लेखक लिख रहा है कि मैं उस टाइम बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने रेडियो लगाया और अचानक एक ऐसा स्वर मेरे कानों में पड़ा जिसे मैं आज तक भूल नहीं सका। मैंने अनुभव किया कि यह स्वर किसी विशेष व्यक्ति का है, तो यह स्वर सीधे मेरे दिल में जा उतरा। मैं तो हैरान हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। मैं उसको सुनता ही चला गया। वह गाना समाप्त होने के बाद उस गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं बहुत ज़्यादा चकित हो गया, हैरान हो गया। मन ही मन में संगीत पाने का मुझे अनुभव हुआ और सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायिका एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी कोमल आवाज़ में मेरा सुनने का अनुभव था। मुझे लगता था कि पहले के किसी चित्रपट का कोई गाना है। तब से लता मंगेशकर लगातार गाती चली आ रही थी और मैं भी उनका गाना सुनते आ रहा था। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत अपना उस टाइम पूरे जोर पर था, परंतु उसी क्षेत्र में बाद में लता मंगेशकर का नाम सबसे आगे आ गया। उनकी गायकी एक बहुत प्रसिद्ध गायकी थी। जैसे प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए, जैसे लता मंगेशकर भी बहुत आगे चली गई। उनका जो नाम था वो प्रसिद्ध गायिकाओं में आने लगा। लता के कारण चित्रपट संगीत लोकप्रियता को प्राप्त होने लगा। यही नहीं, लोगों में शास्त्रीय संगीत की ओर दृष्टिकोण एकदम बदल गया। घर घर में उनकी गायकी को सुना जाने लगा। बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, किसी भी उम्र के हों, वो उनके गाने को सुनना बहुत पसंद करते थे। उनका जो स्वर था वो नन्हे मुन्ने स्वर में आजकल सभी गुनगुना लेते हैं। लता जी का यह जादू हर एक की कानों पर सिर चढ़कर बोल रहा था। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर अपना राज कर रही थी। सुरीलापन क्या होता है, ये उनकी गायकी को सुनकर लोगों की समझ में आया कि गाने का सुरीलापन क्या होता है। सामान्य श्रोता यानी कि जो सामान्य तौर पर लोग होते थे सुनने वाले, वो भी लता मंगेशकर जी की गायकी को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनकी ध्वनि को बहुत पसंद करते थे, उनके गाने को बहुत पसंद करते थे। वो किसी भी राग में, किसी भी ताल में गाती थी, लोगों को बहुत अच्छा लगता था। वो आम आदमी की समझ में आने वाले संगीत को गाया करती थी। जिस प्रकार मनुष्य है वैसे ही उनका गान पान है। वो अपने गान पान को मनुष्य के लिए ही बनाती थी ताकि हर एज का, हर आयु का व्यक्ति उनकी इस गायकी को सुन सके। लता मंगेशकर का मुख्य मर्म गान पान है। लता के गाने की एक और विशेषता यह है कि उनके स्वर बहुत निर्मल होते हैं, ठीक है। और वो पार्श्व गायिका नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी, लेकिन लता मंगेशकर उनसे भी बहुत आगे निकल चुकी थी। लता जी के गाने की और विशेषता यह थी नाद में उच्चार, यानी कि उनका जो स्वर था वो बहुत ऊंचा होता था, रीति से भरा होता था। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली होता था। रस के साथ वो न्याय करती थी। उन्होंने गायकी को बहुत ज़ोर शोर से गाया। यह कहना कठिन होगा कि लता जी का दोष किसी भी तरह किसी भी गाने में दिखने को नहीं मिलता था। एक प्रश्न अगर किया जाए कि शास्त्रीय संगीत में लता जी का स्थान कौन सा है, तो लेखक कह रहा है कि मैं ये प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन हूँ कि उनके कारण शास्त्रीय संगीत स्थायी भाव रहा है, यानी कि शास्त्रीय संगीत को एक ठहराव मिला है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है, लेकिन लता मंगेशकर जी ने जो गीत या जो भी स्वर गाए वो सबको अच्छे लगे। 3-3.5 मिनट के गाए हुए चित्रपट के गाने को वो खानदानी शास्त्रीय संगीत की 3-3.5 घंटे की महफिल से भी आगे निकल जाती थी। उनके गाने में एक सुंदरता होती थी, सुंदरपन से उनका जो गीत संगीत था वो गाया जाता था।
शास्त्रीय संगीत क्या और चित्रपट संगीत क्या, वह हर एक रस में अपने गीत को प्रस्तुत करती थी। उनका जो संगीत है वो एक ठहराव वाला होता था, तो गाने में जो भी गानपन प्राप्त होता था वह केवल शास्त्रीय संगीत की बैठक के वजह से ही नहीं होता था। गाने की मिठास, सारी ताकत, सारे रस उसमें उपस्थित होते थे। वे रसिक भाव वाले अपने संगीत को गाती थी। संगीत के क्षेत्र में लता जी की महफिल जमा करती थी। वो शुरू से ही बहुत अच्छा गाती थी। यह नहीं कि हमारे देश में भी बल्कि विदेशों में भी लता मंगेशकर जी के संगीत को बहुत सराहा जाता है, बहुत पसंद किया जाता है। सच बात ये है कि हमारे शास्त्रीय संगीत की जो आत्मसंतुष्टि है वो कहीं भी नहीं है। उन्होंने हर एक गीत को अपने शास्त्र के ढंग से गाया, शुद्ध शास्त्र के ढंग से गाया। उनका गाना जो होता था वो नीरस वाला होता था, यानी कि उनके गाने में रस भरा होता था। उनकी आवाज़ तो बहुत सुरीली थी, भावपूर्ण होती थी। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लेकर आया था। उनके गानों में लचक होती थी। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग होता था। ऐसे चित्रपट संगीत और लता मंगेशकर की जो गाने की नीति थी वो एक जैसी थी। उनका संगीत इतना लोकप्रिय हुआ, इतने ऊंचे शिखर पर पहुंचा कि आज बच्चा बच्चा उनके गाए हुए गीतों को पसंद करता है। वो मन को टिकाने वाले गीतों को गाते थे। लेखक कहते हैं कि ज़्यादा इसके बारे में क्या कहूँ, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता, लेकिन भारत के कोने कोने में लता जी का गाना जहाँ भी पहुँचा है वहीं पर लोगों ने उसे बहुत पसंद किया है। परदेशों में, देशों में, विदेशों में जहाँ भी उनकी आवाज़ पहुँची है, गायकी पहुँची है, लोगों ने चमत्कार और प्रत्यक्ष रूप से उसको देखा है। ऐसे कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है, और ऐसा कलाकार जो आज हम सबके बीच में है, हम उनके गीतों को सुन रहे हैं, उन्हें अपनी आंखों के सामने घूमता फिरता देखते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है, हमारा भी और हमारे देश का भी, कि ऐसी सुरीली आवाज़ वाली गायिका हमारे देश में है और हम उनके गीतों को सुनते आ रहे हैं और सुनते रहेंगे। ये है आपका लेसन। इसके क्वेश्चन आंसर भेज रहे हैं, राइट और लर्न दोनों करने हैं। धन्यवाद।